देखिए अब हम लोग केमिस्ट्री की क्लास कर रहे हैं, ठीक है। देखिए हम लोग केमिस्ट्री में बहुत पहले से हम लोग इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड, उसी को हम लोग आयनिक बॉन्ड बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये सारा चीज हम लोग पढ़ते हैं। आज बाबू हम लोग को पढ़ना है हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है ना। हाइड्रोजन बॉन्ड वेरी वेरी इजी टॉपिक है, बहुत आसान टॉपिक है। इसको आप चाहिएगा तो मतलब सेकेंड भी नहीं लगेगा, आप समझ जाइएगा, ठीक है। बहुत मतलब आसान टॉपिक है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को बाबू जानना है कि हाइड्रोजन बॉन्ड से रिलेटेड हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। मतलब यह हुआ शॉर्ट में बोला जाए तो एच बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड मतलब जहां पर भी देखिएगा तो वहां खून होना चाहिए। क्या होना चाहिए वो? खून, FON, खून आपको लगा देना। किस तरह? उसमें हम लोग बहुत सारा ट्रिक पढ़ा था, ट्रिक फॉर्म लोग पढ़े थे, जो क्या पढ़े थे हम लोग? ब्याह, सहेली, एहसान किए थे ना। अब यहाँ पर खून लगा देना है, समझ में आ रहा ना? क्या लगा देना है? यहाँ खून लगा देना है। देखिए यहाँ मतलब ये हो रहा है कि देखिए HF ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, H2O ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, NH3 ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड मतलब इसमें से 3 गो और हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन अनिवार्य रूप से होना चाहिए, तभी बाबू हम लोग को H बॉन्ड का निर्माण करेगा, अन्यथा नहीं करेगा, नहीं ना करेगा। यानी देखिए अब बताइए आप लोग, क्या HCl हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण करेगा? चाहिए कौन सा बॉन्ड होगा? बताइए HCl कौन सा बॉन्ड होगा? क्या ये हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण करेगा कि नहीं करेगा? आप बताइए क्या HCl कौन सा बॉन्ड है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, या इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड है जिसको आयनिक बॉन्ड कहते हैं, या कोवैलेंट बॉन्ड है? ये कौन सा बॉन्ड है बताइए? HCl जो होता है हम लोग को कौन सा बॉन्ड का निर्माण करता है? कोवैलेंट। कोवैलेंट, वेरी गुड। ये बाबू कोवैलेंट का निर्माण करेगा। सबसे पहले ये बकलोलवा का देखना है तो दोनों तो हम लोग का अधातु है ना। ये दोनों क्या है बाबू? अधातु। देखिए हम लोग को यहाँ H और ये Cl, ये भी बाबू अधातु है, और ये भी क्या है? अधातु है ना। इसका भी एक बच रहा है इलेक्ट्रॉन, और इसका भी एक इलेक्ट्रॉन। कितना बचता है बाबू? ये 7 इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा में बचता है कि नहीं? बनता है ना। तो देखिए ये बाबू सबसे पहले तो ये आयनिक बॉन्ड होगा नहीं, आयनिक बॉन्ड तो होगा नहीं, पहला पॉइंट। क्योंकि ये क्या करेगा? तुरंत ले लेगा, इससे लेकर किसी को दे देगा। तो मान लीजिए बाबू ये दे देता है इसको, तो फिर इसके पास बचेगा क्या ये स्टेबल होगा? नहीं होगा। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है? यानी किसी को दे देना। समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी कि मान लीजिए इसको जब हम दे देता है तो फिर ये तो नेगलेक्ट हो जाएगा। तो ये तो सबसे पहला पॉइंट हो रहा है कि आयनिक बॉन्ड होगा नहीं। दूसरा बॉन्ड ये सहेली होगा। सहेली में क्या होता है कि एगो दे दीजिए, एगो से ले लीजिए, यानी ये हमारा कोवैलेंट बॉन्ड हो जा रहा है। यानी HCl जो हमारा बॉन्ड निर्माण करेगा वो कौन सा बॉन्ड का निर्माण करेगा? कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण करेगा, बनेगा ना। अब देखिए दूसरा हम लोग को क्या पढ़े थे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़े थे ना। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या हम लोग पढ़े थे? एहसान करता है, यानी एहसान कर देना। तो ये ना एहसान कर रहा है ना ब्याह कर रहा है, ये क्या कर रहा है? सहेली बना ले रहा है। समझ में आ रहा है? तो HCl जो बनेगा हम लोग कौन सा बॉन्ड बनेगा बाबू? कोवैलेंट बॉन्ड। समझ में आ रहा है ना? सहसंयोजक बंधन, इसको बोलते हैं उपसहसंयोजक बंधन, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को। अब देखिए बाबू इसी से रिलेटेड हम लोग को बॉन्ड पढ़ना है बाबू, वांडर वाल फोर्स। क्या पढ़ना है बाबू हम लोग को? वांडर वाल फोर्स, ठीक है ना। वांडर वाल बल, ठीक है ना। देखिए ये सब होता है ना बाबू गैसों में होता है, अब बहुत वीक फोर्स होता है, बहुत ज्यादा वीक फोर्स होता है। देखिए बाबू सबसे पहले आप लोग देखिए, अभी आप लोग हम लोग को गांव के बगल में ही कल्याणपुर पंचायत है, उसमें देखिए काफी अधिक मात्रा। मिंटू तुमको तो पता होगा, मथुरापुर में रहा है। देखिए इसमें बहुत मैंने कल्याणपुर पंचायत में आता है, वो वार्ड नंबर 12 है। ठीक है बाबू, उसमें देखिए सिलेंडर को ब्लास्ट कर देने से क्या हो गया बाबू? पूरा उसका घर जल गया है, यानी गरीब परिवार पूरा वहां का इथी हो गया, समझिए। मतलब पूरा उसके घर का जितना है गहना है सब, मैंने जो पहना है वही बचा, उसको बहुत सारा माल मवेशी वो भी जल गया।
उसमें क्या होता है बाबू, जो सिलेंडर होता है ना, आपको देखिए आज सिलेंडर का बहुत खास बात बता रहा हूँ। सबसे पहले सिलेंडर जो कंपनी बनाती है उसको पास FIR होना चाहिए, समझिए। FIR क्यों होना चाहिए? क्योंकि जो उसका बाबू कितना उसका मास होना चाहिए, एक सिलेंडर का कितना मास होना चाहिए, इस पर बाबू आप ध्यान दीजिएगा। अगर आपके घर में गैस उठा कर लेकर आते हैं तो उसको जरूर आप वजन कीजिए, वेट कीजिए कि गैस का कितना हो रहा है मास और इसका मास कितना हो रहा है, समझ में आ रहा ना? तो देखिए इसमें सबसे पहले हम लोग गैस के वॉल्यूम और उसका जो आयरन से बना रहता है उसका हम लोग मास निकालते हैं। तो इसमें जो गैस सिलेंडर जो होता है ना वो, इसका सीट कैसा होना चाहिए, कितना डेंसिटी का होना चाहिए, कितना इसका थिकनेस होना चाहिए, फिर से इसका जो आकार होना चाहिए वो किस टाइप का आकार होना चाहिए, ये सारा चीज उसमें जाना चाहिए। लेकिन क्या होता है ना कि आजकल के जो मैंने गैस सिलेंडर जो कंपनी है, जो उसका वर्कर है काफी चोर, उसमें जो मतलब जो ऑफिसर है काफी चोर घुस गया है। वो पतला सीट के बराबर है, देखिए बहुत उसका जो देखिएगा जो ब्लास्ट हुआ है बहुत पतला सीट का ब्लास्ट हुआ है, वो फटा हुआ ना, देखिएगा उसको जो अंदर का जो फटा हुआ है देखिएगा उसका सीट बहुत पतला है। बताइए थोड़ा सा भी लीकेज करेगा ब्लास्ट कर जाएगा, आग पकड़ेगा। उसमें इथाइल बताया था ना, इथाइल मार्केप्टन बताया था ना। और उसका जो इथाइल मार्केप्टन जो गैस होता है बहुत मतलब गंधहीन होता है, बहुत ज्यादा स्मेल देता है, ठीक है। और देखिए आपको गैस सिलेंडर पर ना 3 अक्षर दिया रहता है, A, B, C और D। ये समझ लीजिएगा ABCD होता क्या है। ये जो ABC बताता है ये 3 मंथ का मतलब रहता है इसका, 3 मंथ में उसको चेंज कर देना चाहिए। लेकिन लोग चेंज कहाँ करता है, कई वर्षों तक हमारे बिहार में इसको यूज हो जाता है। ये बहुत बड़ा चीज है। हाँ 3 मंथ में गैस सिलेंडर को चेंज करना है। गैस सिलेंडर का आकार देखिएगा, सिलेंडर ही जो बेलनाकार ही क्यों होता है इसके बारे में समझ लीजिए। गैस सिलेंडर का जो आकार होता है वो बेलनाकार क्यों होता है, क्योंकि उसको जो डेंसिटी होता है, जो उसको अंदर जो फोर्स लगता है, जो प्रेशर होता है वो चारों बगल इक्वल फोर्स पर लगता है। अगर मान लीजिए बाबू इसका आकार अगर ऐसे बना देते हैं, इसका फोर्स यहाँ का लग गया, इसका फोर्स यहाँ, ये क्या करेगा देखिए यहाँ लीकेज करना स्टार्ट कर देगा। मान लीजिए किसी पर एक ही भी चीज पर बार बार प्रेशर लगाते हैं, बार बार प्रेशर लगाते हो, क्या होगा धीरे धीरे से ब्लास्ट कर जाएगा, इसलिए गैस सिलेंडर का आकार कभी भी कैसा होता है बाबू, हम लोग को बेलनाकार होता है, ठीक है, बेलनाकार होता है, समझ आ रहा है। तो ये सारे चीज बाबू आप जरूर समझिए। और घर पर अगर गैस वगैरह उठाता है, दूसरी बात है कंपनी को तो बाबू एक ट्रेनिंग भी देना चाहिए। जैसे मान लीजिए हमारे नरेंद्र मोदी बोले थे ना हर घर में वो मतलब गैस का उपयोग करें, बोले थे ना। अब क्यों बोले थे उसका बहुत बड़ा रीजन है। अब उतना बड़ा हम राजनीतिक तो कर नहीं रहे हैं, उतना बड़ा मतलब नहीं हम लोग को करना चाहिए। उसमें बोले थे मतलब जब गैस हम लोग को किसी गरीब व्यक्ति को जब दे रहे हैं तो वहां बाबू उसको एक ट्रेनर देना चाहिए। हर गांव में एक मतलब प्लेस बनाना चाहिए, वहां गैसों को कैसे जलाना चाहिए। हर गांव में मतलब एक गांव में बहुत सारा घर होता है, उस घर में उसको डिवाइड करना चाहिए कि गरीब लोग व्यक्ति चाहे अमीर जो भी व्यक्ति है, मतलब जो लोग चला के तो गैस के यूज करिए लेंगे कैसे चलाना है, और जो नहीं जानते हैं तो उसके लिए वो एक ट्रेनिंग देना चाहिए। और ट्रेनिंग देना चाहिए कि उसको स्टार्ट कैसे करना है, उसका जलाना कब है, स्टार्ट करके किस टाइप से जलाना है, उसका एक ट्रेनिंग देना चाहिए कंपनी को। लेकिन ये कंपनी नहीं देती है। अगर वो देती भी होगी तो यहाँ कुछ खोर बैठा हुआ नहीं देता होगा, पैसा लेकर रख लेता होगा। तो इस सारे चीज बाबू विशेष करके आप लोग घर पर मतलब इसको विशेष ध्यान दीजिए कि उसका डेंसिटी क्या हो रहा है, उसका मास कितना हो रहा है, उसका वॉल्यूम कितना हो रहा है, ये सारा चीज जरूर ध्यान दीजिएगा। उसके बाद जो उसका जो ऊपर जो लगाया जाता है ना, क्या नाम होता है उसका बाबू, हाँ रेगुलेटर जो होता है उस पर विशेष ध्यान दीजिए कि कहीं लीक ना करे। उस पर भी आप घर में जितने भी आपके माँ बहन अगर यूज करती है गैस का तो उसको जरूर सावधानी दीजिए। और इस पर कंपनी का जरूर विशेष ध्यान देना चाहिए कि गैस को कितना मंथ पर कितना दिन के बाद चेंज करना चाहिए, उसका सिलेंडर गैस को कैसे उसको हटा देना चाहिए, ये कंपनी के विशेष ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो बाबू हम लोग कौन कौन सा बॉन्ड पढ़े थे अभी तक ले? एक सबसे पहला पढ़े थे बाबू हम लोग आयनिक बॉन्ड पढ़े थे ना। पहला बॉन्ड क्या पढ़े थे, आयनिक बॉन्ड। दूसरा बॉन्ड क्या पढ़े थे हम लोग, कोवैलेंट बॉन्ड। तीसरा बॉन्ड क्या पढ़े थे बाबू हम लोग, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। चौथा हम लोग क्या पढ़े थे बाबू, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब पांचवा क्या पढ़े थे, वांडर वाल फोर्स, ठीक है। इस पे आप जरूर ध्यान दीजिएगा। और टोटली टॉपिक मतलब एच बॉन्ड कब भी बात करेगा बाबू, जब मतलब ये फोन प्लस फोन लगना चाहिए तब एच बॉन्ड करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। यानी कभी भी
क्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से संयोग होना चाहिए, तभी H बॉन्ड का निर्माण करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। तो इतने हम लोग 5 बॉन्ड पढ़े थे। अब देखिए इसमें भी आयनिक बॉन्ड, इसका भी हमको कोवैलेंट बॉन्ड का भी टाइप्स बताए थे, सिंगल बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, सॉरी सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, इसका बताए थे ट्रिपल बॉन्ड। इसमें सिग्मा पाई बॉन्ड होता है, उसके अलग चल के पढ़ना है, हम लोग को आगे पढ़ना है। और 12th क्लास में बाबू बहुत डीपली हम लोग को पढ़ना है जो H बॉन्ड जो दिया है ना, सबका डिफिनीशन, सबका मतलब क्या क्या कैसे होना चाहिए, कितना हम लोग को जो नेक्स्ट टॉपिक होगा बॉन्ड लेंथ से रिलेटेड हम लोग पढ़ेंगे कि हाइड्रोजन क्लोरीन के बीच में कितना बॉन्ड बनेगा, कार्बन कार्बन के बीच कितना बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के बीच कितना बॉन्ड बनता है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के बीच कितना बॉन्ड बनता है। ये आगे चल के बहुत हम लोग को ज्यादा पढ़ना है इससे रिलेटेड, 12th क्लास में बहुत काफी एक्सप्लेन करना है। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू।